अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं हकीम फैसल और आप सुन रहे हैं करीम दुआ खाना यूट्यूब चैनल जी। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है हकीम साहब, उसको भी लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा। खसरा, जिसको चीचक भी बाज़ लोग बोल देते हैं और चिकन पॉक्स भी इसको कहते हैं। तो खसरा एक वबाई बीमारी है जी। तो आजकल ये फैली हुई है, काफ़ी सारे हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं। तो इसके मुतालिक कुछ बुनियादी मालूमात मैं आपको आज देना चाहूँगा कि खसरा जो है ये क्या चीज़ है और इसका इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं जी। ये इन्फेक्शन है जी, एक वायरस है जिससे ये बीमारी पैदा होती है। अमूमन बच्चों के अंदर इसका जो है वो असरअंदाज ज़्यादा होती है बच्चों के ऊपर जी। इसका मौसम जो है ये एक तो या तो सर्दियों में होता है, या ये है कि बहार का मौसम जब शुरू होता है तो उस वक्त ये वायरस जो है ये फैलता है, इन्फेक्शन होता है। वायरस की इब्तदाई अलामात ये हैं, ये एक मुतअद्दी बीमारी है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने वाली बीमारी है। तो हल्का सा 2 दिन बुखार रहता है, पहले आंखों से पानी आना, गला ख़राब होना और बुखार, ठीक है जी। 2 दिन के बाद ये तकरीबन 100 या 102 के बुखार जो है उसके दरमियान में होता है ये। और ये शुरू होता है 2 दिन जो है बुखार रहेगा, बुखार के बाद आंखों से पानी आना, गला ख़राब होना, नाक बहना, और 2 दिन के बाद जो है ये हल्के से दाने जो हैं चेहरे के ऊपर और गर्दन के ऊपर दाने निकलना शुरू होते हैं जी, ठीक है। बच्चा जो है वो निढाल हो जाता है। अगर बड़े बंदे को भी बाज़ औक़ात ऐसे केसेस हमने देखे हैं तो वो निढाल हो जाता है, ठीक है। और फिर गर्दन और मुंह से दाने निकलना शुरू हो के पूरे जिस्म पर 5 दिनों में फैल जाते हैं जी, ठीक है। अच्छा, इस दौरान उसको बुखार, बेचैनी, जिस्म के अंदर दर्दें और एक अजीब सी जो है वो बच्चे के साथ तो कैफियत बनती है, और बाज़ औक़ात बच्चा जो है खाना पीना भी छोड़ देता है जी। तो ऐसी सूरत के अंदर एक तो ये है कि आपने ये, और दूसरी बात ये है कि ये जो बीमारी है, ये इन्फेक्शन है, ये तअद्दी है, फैलने वाला है। यानी ये परवरिश, इसका जो वायरस होता है ये नाक के अंदर, गले के अंदर और बलगम के अंदर ये परवरिश पाता है। जैसे ही जो मुतासरा शख्स है या मरीज़ है या बच्चा है, वो जब खांसता है तो फ़िज़ा के अंदर वो वायरस जो है वो फैल जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसके वो ज़र्रात गिरते हैं, वहाँ पे होता है। अब दूसरा आदमी जैसे ही वहाँ पे हाथ लगाएगा या उस फ़िज़ा के अंदर सांस लेगा तो उसको भी ये वायरस हमलावर हो सकता है, ठीक है। और ये फ़िज़ा के अंदर 2 घंटे तक मौजूद रहता है इसका वायरस। 2 घंटे के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। और 4 दिन, और बीमारी के ठीक होने के 4 दिन बाद तक भी इसका असरात जिस्म के अंदर होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर कोशिश ये की जाए कि उस बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग रखा जाए जी, ताकि दूसरे बच्चों को ये बीमारी ना फैल सके। अच्छा, इसके अलावा जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं करवाई होती, वैक्सीन करवाना ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर जो है तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर होता भी है तो इस बीमारी का जो हमला है ये कम होता है। इसकी एक वैक्सीन जो है पहले माह में लगती है, और दूसरी वैक्सीन बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तब लगती है। तो हमारे मुल्क के अंदर ये फ्री है। जहाँ के भी आपके करीब कोई हेल्थ सेंटर है वहाँ से आप ज़रूर खसरे का इंजेक्शन लगवाएं बच्चों को। बाज़ औक़ात इंजेक्शन लगने के बावजूद भी खसरा निकलता है, लेकिन उसका जो असर होता है या बीमारी का जो दबाव होता है वो वैक्सीन जिनको नहीं लगी होती उसकी निस्बत तो कम होता है, इसलिए इसका ये फ़ायदा है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान, इसका इलाज के मुतालिक जहाँ तक बात की जाए तो इलाज के मुतालिक गुजारिश ये है कि इलाज इसका कोई नहीं है। एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर करें। और अगर बच्चे को बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, 102-3 से ऊपर चला गया है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो एहतियातन आप उसको कोई भी हल्की फुल्की सी दवा दे सकते हैं जिसके अंदर उसका बुखार कम हो। लेकिन आप बुखार को ख़त्म करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि ये बुखार इस बच्चे के लिए नेमत है। जैसे जोड़ों का दर्द जब शुरू होता है तो बुखार हो जाए तो ये अल्लाह की नेमत होती है कि वो उसको खुद ठीक कर रहा है। इसी तरह अगर खसरे वाले मरीज़ को साथ बुखार उसको चढ़ता है, बुखार चढ़ता ही है उसको, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए
برداشت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ ہلکا پھلکا اس کا انتظام کریں، ورنہ نارمل بخار بچے کو رہنے دیں، بڑے کو رہنے دیں، تاکہ وہ مکمل طور پہ جو اس کے جسم کے اندر وہ خسرے کی علامات ہیں وہ ساری کی ساری ظاہر ہو جائیں۔ اچھا جی، ٹوٹکوں کے طور پہ لوگ کو ان علامات کو جلدی ظاہر کرنے کے لیے جو طریقہ قدیم طب میں چلا آ رہا ہے وہ ہے خاک سیر جو ہے، خاک سیر اس کو کہتے ہیں، اس کا کعوہ بنا کے دیتے ہیں لوگ، کشمش کا کعوہ، عناب کا کعوہ، لونگ دار چینی کا کعوہ بنا کے دیتے ہیں تاکہ وہ ساری بیماری جو ہے جسم سے باہر نکلے۔ ہاں، اگر آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، مثلا آپ بچے کو اس کو کعوہ نہیں آپ دے رہے یا بچہ کعوہ پسند نہیں کر رہا، تو بازار کی بنی ہوئی دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اور ریلیف ملتا ہے۔ ایک ہے شربت عناب، شربت عناب، عناب کا کعوہ بھی اس کے اندر پلایا جاتا ہے، لیکن آپ شربت عناب لیں، بازار سے مل جاتا ہے، اس کے بچے کو جو ہے وہ 3 چمچ صبح دوپہر شام دیں، اور بڑا آدمی ہے تو اس کو 4 چمچ بھی دے سکتے ہیں، چھوٹے بچے کو 2-3 چمچ اس کی عمر کے حساب سے آپ پلائیں۔ اور اس کے ساتھ خمیرہ گو زبان سادہ، اس کی 1 چمچ صبح 1 شام کو جو ہے یہ بھی بچے کو آپ بڑے کو دے سکتے ہیں، اس سے اس کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس بیماری کے اندر اس کو ذوف پیدا نہیں ہوتے اور آسانی کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے جی۔ اور اس کا اور اس دوران آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو بڑے کو آرام دینا ہے، ٹھیک ہے جی، علاج تو ہے کوئی نہیں اس کا، تو آرام دینا ہے آپ نے، آرام اس کو اس طرح کہ وہ بالکل ریلیکس ہو جائے، دوسروں سے ذرا الگ رکھیں، ہلکی پھلکی غذا دیں اس کو، اور اس کی مدت خزانت جو ہے، اس بیماری کی جو مدت ہے وہ ہے 3 دن، 5 دن، 7 دن، یا زیادہ سے زیادہ 14 دن، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود جو ہے یہ 5 دن کے اندر مکمل پورے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے، اور 5 دنوں کے بعد یہ واپس جو ہے اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جی، تو ان کو ضرور اختیار کریں، اور گھر کے اندر جو بچے ہیں ان کو، اس بچے کو جس کو یہ وائرس لگ گیا ہے، بیماری لگ گئی، اس کو دوسروں سے ذرا الگ رکھیں اور اس کے ساتھ کم ملنا جلنا دیں تاکہ باقی بچے جو ہیں وہ متاثر نہ ہو سکیں جی۔ السلام علیکم۔